क्रोध है कहाँ, द्वेष है कहाँ? क्रोध और द्वेष तभी तक है जब दो है। फॉर वेन देयर इज डुअलिटी एज इट वेयर, जैसे उसके लिए दो था ना पहले, एज इट वेयर। शास्त्र क्या कह रहा है? बृहदारण्यकोपनिषद का वाक्य है जहाँ दो था। For when there is duality as it were, then one smells another, one sees another, one hears another, one speaks to another। हम दूसरे से बात करते हैं, दूसरे से सुनते हैं, किंतु सब कुछ जहाँ आत्मा ही हो गया, वहाँ किसके द्वारा किसको देखे? पुरुष और स्त्री का भेद ही नष्ट हो गया, तो किसके द्वारा किसको देखे? हमारे मन में यह भाव ही नष्ट हो गया कि सुगंधित इत्र की, सेंट की सुगंध लेनी है, तो फिर किसको सुने, किसको सूंघे? इसलिए कहा जाता है संतों का संग करो, वहाँ तुम्हारे हृदय की वह ग्रंथि भी खुलती है जो तुम खुद साधना करके लाखों जन्मों में नहीं खोल सकते हो। सारे भाव तुम स्वाध्याय करके नहीं प्राप्त कर सकते हो, या हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए सत्संग किया जाता है। इसलिए कहा जाता है संसारे यस्मिन् क्षणार्धो अपि सत्संग शिवधि नाम, संसार में आधे क्षण का सत्संग भी दुर्लभ है। इस एक बात को ही अगर आप पकड़ लें, क्रोध कैसा? अपनी बहू के प्रति, अपने ही बेटे के प्रति, अपनी ही पत्नी के प्रति, अपने ही सासू माँ के प्रति, अपने ही मित्र पड़ोसी के प्रति द्वेष कैसा? कितना आपका यही जीवन मंगलमय हो जाएगा जब हम जलते रहते हैं, वह आनंद में हो जाएगा। एक लड्डू भी होगा पास में तो सोचेंगे थोड़ा उसको भी दे दो। यह है ज्ञान, यह है भक्ति, यह है वैराग्य। पाखंड नहीं है ज्ञान और भक्ति और वैराग्य जो आजकल जाओ बेटा कल्याण हो जाए, जाओ बच्चा कल्याण हो जाए, एक बार लाखों किलोमीटर से आओ कल्याण हो जाए। गुरुदेव अपना कल्याण नहीं कर सकते तो तुम्हारा कल्याण क्या करेंगे? ऐसे गुरुओं के द्वारा सारी भारतवर्ष आजकल ठगा जा रहा है। एक से एक पाखंडी रोज उत्पन्न हो रहे हैं। कोई मन की बात बता रहा है, कोई कह रहा है कि जाओ तुम्हारे रोग ठीक कर देंगे। नहीं, ऐसी भावना नहीं करो। रोग हुआ है, डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ, ठीक कराओ, डॉक्टर ही इलाज करेगा, महात्मा इलाज नहीं करता है। महात्मा तुम्हें वह वैराग और ज्ञान को उपदेश देता है जिसमें रोग में भी तुम सह सको। मैं जो राधा बाबा की आपको बात बता रहा था कि एक अंग्रेज ने उसके माथे पर थूका उनके और उन्हें खूब मारा और वे भिखारियों की लाइन में खड़े रहते थे। इसके बाद उन्हें प्राप्त क्या हुआ? श्याम सुंदर सामने प्रकट हुए। फिर भी उनके पीठ में एक दिन भयानक दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि वे उठ नहीं पा रहे थे, आंखों से अश्रु गिर रही थी। सामने भगवान श्री कृष्ण की एक छवि थी